जिंदगी में उतार चढ़ाव का होना जरूरी है, क्योंकि ईसीजी की मशीन में सीधी लाइन का मतलब मौत होता है। ऐसा कहना है ऐसे शख्स का जिन्हें इंडिया की बैकबोन भी कहा जाता है, यानी कि रतन टाटा का। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1932 को मुंबई में हुआ था। ये टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा के पोते हैं। 1991 में इन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन भी बना दिया गया। उसके बाद रतन टाटा की देखरेख में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की शुरुआत हुई। उसके बाद उन्होंने टाटा टी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील जैसी कंपनियों को शिखर तक पहुंचाया। भारत सरकार ने भी रतन टाटा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। आज टाटा का बिजनेस 100 से भी ज़्यादा देशों में फैला हुआ है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात टाटा ग्रुप की ये है कि ये अपने फ़ायदे के 66% गरीबों में दान कर देते हैं। और एक बात, जब रतन टाटा ने अपने अपमान का बदला अपनी सफलता से लिया था। ये बात है उस समय की जब टाटा ग्रुप ने 1998 में टाटा इंडिका को बाजार में उतारा था। रतन टाटा का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन इंडिका कार को मार्केट में बहुत ख़राब रिस्पॉन्स मिला, जिस कारण कुछ सालों के अंदर टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। कंपनी के शेयर होल्डर्स ने रतन टाटा से कहा कि हमें ये कंपनी बेच देनी चाहिए, और ना चाहते हुए भी रतन टाटा यूएस चले गए फोर्ड कंपनी के पास अपनी कंपनी को बेचने के लिए। उस कंपनी में रतन टाटा को बहुत खरी खोटी सुनाई गई और रतन टाटा से कहा गया कि जब तुम्हें बिजनेस करने की समझ ही नहीं थी तो इस कार की लॉन्चिंग में इतना पैसा क्यों बर्बाद किया, और हम तुम्हारी कंपनी को खरीद कर तुम पर एक एहसान कर रहे हैं। ये बात रतन टाटा के दिल पर लग गई। वो रात को ही उस मीटिंग को छोड़कर अपने पार्टनर्स के साथ इंडिया वापस आ गए। बिल फोर्ड की उन बातों को रतन टाटा भुला नहीं पा रहे थे। उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी किसी को ना बेचने का फैसला किया। उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी और देखते ही देखते उनका कार बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करने लगा, जिससे उन्हें बहुत फ़ायदा भी हुआ। और वहीं दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी घाटे में जा रही थी। फिर उस टाइम रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के सामने अपनी लग्जरी कार जैगवार और लैंड रोवर को खरीदने का प्रस्ताव रखा, जो कि बिल फोर्ड उन दोनों कार की वजह से घाटे में जा रहे थे। तो उन्होंने ये प्रस्ताव मान लिया, और जैसे रतन टाटा अपनी कंपनी को बेचने गए थे, ठीक उसी तरह बिल फोर्ड अपनी कंपनी की कारों को बेचने के लिए रतन टाटा के पास आए। और इस बार बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि आप हमारी कंपनी को खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज ये दोनों गाड़ी टाटा मोटर्स के अंडर हैं और बाजार में अच्छा खासा मुनाफा कर रही हैं। अगर रतन टाटा चाहते तो अपने अपमान का करारा जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्हें अपनी सफलता का घमंड नहीं था। और यही चीज़ एक महान इंसान की पहचान होती है। और महान लोग अपने अपमान को अपनी सफलता में बदल देते हैं। और लास्ट में बस इतना ही कहूँगा, उम्र थका नहीं सकती, परिस्थितियाँ गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल को ज़रूर दबाना।